हेलो फ्रेंड्स, मैं गिरीश डायरी आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल जीसीआई एकेडमी पर। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम। ओके, रिमाइंडर थ्योरम के जो कुछ कॉन्सेप्ट्स बचे थे वो हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो जो बच्चे आज नए हैं, जिन्होंने पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हैं, वो पहले जाकर प्रीवियस लेक्चर को देखें, तो चीज़ें आपको और भी अच्छे से समझ में आएंगी। ओके, और अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग अब रिमाइंडर थ्योरम में ही कुछ आगे कि जितने भी कॉन्सेप्ट्स बचे हैं वो सब डिस्कस करते हैं। ओके, तो देखिए पहला क्वेश्चन है ए एन प्लस बी एन वाले कॉन्सेप्ट में ही है। जो पिछला क्वेश्चन था उसी में एक दो क्वेश्चन रह गए हैं, वो मैं आपको करा देता हूँ। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ आपका 16 की पावर 11 प्लस 17 की पावर 11 प्लस 18 की पावर 11 और प्लस 19 की पावर 11 को अगर हम 70 से डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा। अगर हम इसको 70 से डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा, ये आपका क्वेश्चन है। ओके, तो अब वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। आप देखिए कि आपको ये क्वेश्चन बन रहा है या नहीं बन रहा है। ओके, चलिए देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ये ए एन प्लस बी एन वाले कॉन्सेप्ट में ही है, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाया था। ठीक है, देखिए जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे कि ये 16 की पावर 11 है प्लस 17 की पावर 11 है। ठीक है, आप इसको अलग अलग कर लीजिए, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, तो 16 की पावर 11 प्लस 17 की पावर 11 और यहाँ से 18 की पावर 11 प्लस 19 की पावर 11। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़े थे। ठीक है, क्या था वो कॉन्सेप्ट, ई एन प्लस बी एन जब रहे, ठीक है, और एन यहाँ पे क्या है, एन ऑड है, यहाँ पे क्या है, एन ऑड है। ठीक है, जब भी एन ऑड हो, जैसे आप इसको ट्राई यहाँ देख लीजिए, ए की पावर 1 और बी की पावर 1 रखूँ क्योंकि 1 क्या है, ऑड है, तो आप इसमें देख रहे होंगे कि हमेशा क्या आता था, ए प्लस बी से ये फैक्टर जो है डिवाइड होता था। ठीक है, ये लॉजिक मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। ठीक है, जो बच्चे नए हैं वो पहले प्रीवियस लेक्चर को देखेंगे तो आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो जो ए प्लस बी से ये फैक्टर आपका क्या होगा, पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको ये समझ में आ रहा है कि जैसे 16 की पावर 11 है प्लस 17 की पावर 11 है, मतलब 16 क्या हो गया यहाँ पे ए की पावर एन प्लस 17 क्या हो गया बी की पावर एन, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन। तो इस फैक्टर को डिवाइड करने के लिए मुझे 16 प्लस 17 को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको ऐड किया, 17 16 दूनी 32 और एक 33 की पावर 11, कितना हो गया 33 की पावर 11। ठीक है, प्लस यहाँ पे कितना हो गया 18 दूनी 36 और एक 37 की पावर 11। ठीक है, इजिकल टू कितना 70। अब आप इसको देखेंगे तो क्या हो जाएगा, और आप इसको फर्दर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 70 हो जाएगा, 70 की पावर 11 और यहाँ पे क्या है आपका 70। तो आप देख पा रहे हैं कि 70 का ही क्या है मल्टीपल, 70 की पावर 11 का मतलब क्या, 70 इंटू 70 इंटू 70, ऐसा ऐसा करके कहाँ तक लिखा हुआ है, आगे तक 11 बार लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से आपका रिमाइंडर क्या बच रहा है, यहाँ से आपका रिमाइंडर क्या बच रहा है 0, यहाँ से रिमाइंडर क्या बच रहा है आपका 0, क्योंकि 70 की पावर कितनी भी है, 70 से पूरी तरह के डिवाइड हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आपको लॉजिक समझ में आया कि हम लोगों ने कैसे इस क्वेश्चन को विद इन अ सेकेंड सॉल्व कर लिए। ठीक है, आपको इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट ये देखिए कि ए की पावर एन है प्लस बी की पावर एन है। अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 16 की पावर 11 है प्लस 17 की पावर 11 है, तो आप उनको ऐड कर दीजिए, कितना हो गया ये 33 हो गया, इसको ऐड किए कितना 37 हो गया, 37 और 33 कितना होता 70 होता। जैसे 70 होता मतलब रिमाइंडर क्या बच रहा है आपका 0 बच रहा है, क्योंकि हम लोग डिवाइड किससे कर रहे हैं 70 से कर रहे हैं। ओके, चलिए ठीक है, आप इस क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्या लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 2, 83 की पावर 17 माइनस 52 की पावर 17 प्लस 84 की पावर 17 माइनस 53 की पावर 17। इसको डिवाइड किया गया किससे, 62 से। तो हम लोग को निकालना है क्या, रिमाइंडर, कि कितना इसका रिमाइंडर होगा। ओके, कितना इसका शेषफल होगा। देखिए इसको देख के क्या आपको कुछ भी क्लिक कर रहा है कि ए एन माइनस बी एन हो सकता है, ये वाला भी आपका ए एन माइनस बी एन हो सकता है। आप चीज़ों को देखने का नज़रिया थोड़ा चेंज कीजिए, है ना, जब भी जाके आपको चीज़ों को समझ आ पाएगा कि हमको कैसे उसको करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ देख के आपको क्या ये वाला लॉजिक समझ में आ रहा है कि ए एन माइनस क्या हो रहा है, बी एन हो रहा है। यहाँ पे ए एन माइनस क्या हो रहा है, बी एन हो रहा है, और यहाँ पे एन इजिकल टू क्या है आपका ऑड नंबर है, और जब भी आपका एन इजिकल एन जो है आपका
ऑड नंबर हो, जब भी आपका n क्या हो, ऑड नंबर हो, तो क्या होता है, जैसे आप करके देख लीजिए a1 माइनस b1, तो क्या हो जाएगा जी यहाँ पे a माइनस बी, मतलब a माइनस बी से आपका पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट इसको आप a माइनस बी कर लीजिए। 3 में से 2 का कितना 1, 8 में से 5 का कितना 31। ठीक है, तो 31 की पावर 17 प्लस 4 में से 3 का 1, 8 में से 5 का 3, 31 की पावर 17 को किससे डिवाइड कर रहे हैं आप, 62 से। ठीक है, आप इसको फर्दर और ऐड कर लीजिए, क्योंकि ए एन प्लस बी एन हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, ये ए एन प्लस बी एन, यहाँ पे क्या होगा, ये पहला लॉजिक लगा। दूसरा लॉजिक क्या लग रहा है आपका, ए एन प्लस बी एन, और यहाँ भी एन क्या है आपका, ऑड नंबर है, तो क्या हो जाएगा आपका ए की पावर 1 प्लस बी की पावर अगर 1 करें हम, तो ये ए प्लस बी से पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे आप इसको फर्दर और डिवाइड कर लीजिए, कितना होगा ये 62 की पावर 17, और यहाँ पे क्या आ गया आपका 62। तो क्या आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ से क्या रहा होगा, रिमाइंडर आपका 0 आया होगा। ओके, तो यहाँ से रिमाइंडर क्या आ गया आपका 0। तो यहाँ आप अच्छे से समझ गए होंगे कि रिमाइंडर थ्योरम में हम इस टाइप के क्वेश्चन जो ए एन प्लस बी एन वाले कॉन्सेप्ट पे होते हैं, वो हम लोग कैसे उन क्वेश्चंस को विद इन अ सेकेंड बहुत ही ईजी तरीके से कर सकते हैं। ओके दोस्तों, देखिए अब हम लोग देखते हैं थोड़ा आगे। चलिए आप इसको कॉपी कर लीजिए। तो देखिए अभी तक हम लोगों ने ए एन प्लस बी एन से जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो सकते थे क्वेश्चंस के, वो सब हमने डिस्कस कर लिए। ठीक है, अब हम लोग इसी में थोड़ा आगे चलते हैं और हम लोग देखेंगे इसमें नेगेटिव कॉन्सेप्ट। ठीक है, नेगेटिव रिमाइंडर के कॉन्सेप्ट आता है, जिसमें आपको बहुत ईजी तरीके से समझ में आएगा और बड़े बड़े क्वेश्चन आप विद इन अ सेकंड कर पाएंगे। ठीक है, तो ये एक नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट है। होता कुछ नहीं है नेगेटिव रिमाइंडर, पर हम लोगों ने उसको एक नाम दे रखे हैं, क्या, नेगेटिव रिमाइंडर। ठीक है, देखिए हम लोग कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो कोई नंबर लिखा हुआ आपका कितना 60/13। ठीक है, 60/13। अब इसको अगर मैं डिवाइड करता हूँ, अब देखिए अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ, पहले मैं 60 से पहले तक अगर मैं पहाड़ा पढ़ूँ तो 13 चौके 52 और 13 पाँचे 65, 13 चौके 52, 13 चौके अगर 52 होगा तो कितना हो जाएगा 8, क्या हो जाएगा आपका ये पॉजिटिव रिमाइंडर, कितना हो जाएगा 52 में अगर मैं प्लस 8 करूँगा तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, मतलब बच कितना रहा है 8 बच रहा है। तो 13 चौके 52 प्लस कितना 8, कितना हो रहा है 60 हो रहा है। तो 8 क्या हो गया आपका पॉजिटिव रिमाइंडर। ठीक है, और अगर मैं इसको एक और 13 चौके 52 हो रहा था, 13 पाँचे 65 कर देता हूँ, तो 60 से कितना ज़्यादा है 5, कितना कम है ये -5। तो ये तो हो गया आपका क्या पॉजिटिव रिमाइंडर है ना, और ये क्या हो रहा है आपका नेगेटिव रिमाइंडर। आ रही की बात आपको समझ में, ये 8 हो गया आपका पॉजिटिव रिमाइंडर और -5 क्या हो गया आपका नेगेटिव रिमाइंडर। ठीक है, चलिए जैसे हम लोग एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। अब जैसे मान लो 25 लिखा है, 25 को हम लोग 7 से डिवाइड करें, किससे डिवाइड करें 7 से। तो अगर 25 को 7 से डिवाइड करें, पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा बताइए आप लोग, 7 दिया 21, बचेगा कितना +4, तो ये हो गया आपका क्या पॉजिटिव रिमाइंडर। ठीक है, और 7 चौके 28, तो ये क्या हो जाएगा आपका -3, ये हो गया आपका नेगेटिव रिमाइंडर। क्योंकि 7 चौके कितना हो रहा 28 हो रहा, 28 में 25, 28 में से अगर 25 माइनस करें तो कितना आ रहा 3 आ रहा है। ठीक है, आ रही बात समझ में आपको। तो यहाँ पे पॉजिटिव रिमाइंडर हो गया आपका +4 और नेगेटिव रिमाइंडर कितना हो गया -3। ओके, तो देखिए हम लोग कुछ और एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। जैसे मान लो आपको लिखा हुआ क्या है यहाँ पे 77 लिखा हुआ है, इसको अगर मैं डिवाइड करता हूँ किससे 8 से। ठीक है, 77 लिखा हुआ, अगर इस नंबर को आप 8 से डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या होगा 8 9 72। ठीक है, 8 9 कितना 72, मतलब कितना बच रहा है यहाँ पे 7 में से 2 गए 5, तो आपका कितना बच रहा पॉजिटिव रिमाइंडर कितना हो रहा 5 हो रहा। पॉजिटिव रिमाइंडर कितना हो रहा 5 हो रहा, क्योंकि 8 9 कितना होता 72 और 72 में क्या जोड़ दो 77 आ जाए 5। ठीक है, अब इसी के आगे हम लोग एक पहाड़ा और पढ़ेंगे, एक टेबल और पढ़ेंगे। 8 9 72 और 8 कितना होता 80 होता है, तो ये 80 से कितना कम है -3, 80 से कितना कम है -3। तो यहाँ पे आप क्या समझ पा रहे हैं कि +5 मतलब क्या इसका पॉजिटिव रिमाइंडर हो गया और -3 क्या हो गया इसका नेगेटिव रिमाइंडर हो गया। ठीक है, चलो देखते हैं एक एग्जाम्पल और लेके समझते हैं हम लोग। जैसे मान लो आपका लिखा हुआ क्या 69 लिखा हुआ है। ठीक है, या 67 लिख लेते हैं हम लोग।
जैसे आपका 67 लिखा हुआ है, इसको अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं, 67 लिखा हुआ अगर हम इसको 7 से डिवाइड करते हैं तो देखिए कितने बार डिवाइड करोगे आप इसको, ठीक है, कितने बार डिवाइड करोगे। देखिए 7 में कितना होता है आपका 63, 63 में क्या जोड़ दो तुम्हें 67 आ जाए, 63 में मैं क्या जोड़ दूँ कि 67 आ जाए, 7 63, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा आपका क्या +4, अगर हम इसमें 63 में +4 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा 67 हो जाएगा। और उसके बाद हम एक पहाड़ा और अगर आगे पढ़ते हैं, 7 70 होता है, ठीक है। तो कितना हो रहा है ये -3 हो रहा है, 70 में -3 कर दें तो कितना आ जाएगा 67 आ जाएगा। तो आप क्या समझ पा रहे हैं नेगेटिव रिमाइंडर के कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो आपको कोई भी संख्या दी हो और उसके अगर हमें रिमाइंडर निकालना हो तो हम उसमें पॉजिटिव रिमाइंडर भी निकाल सकते हैं, नेगेटिव रिमाइंडर भी निकाल सकते हैं, और दोनों तरीके से निकाल के हम लोग उसका फाइनल जो रिमाइंडर निकलेगा वो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसके जो कुछ क्वेश्चन हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो देखिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको आपको चेक करना है किससे 25 से डिवाइड करने के बाद इसमें रिमाइंडर कितना बचेगा। दोस्तों देखिए बड़ा सा नंबर है, अगर आप इसको बेसिक तरीके से करें तो आप इन सबको पहले प्लस करेंगे, फिर आप 25 से डिवाइड करेंगे। इतना बड़ा मतलब कैलकुलेशन करने के बाद क्या होगा, फिर भी आपका आंसर बहुत लेट आएगा। हमको क्वेश्चंस को ऐसे नहीं करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका रिमाइंडर थ्योरम का है, इसको आप बड़े लॉजिक से समझ सकते हैं ईजी तरीके से कि हम इसको कैसे करेंगे, ठीक है। देखिए मैंने आपको डिविजिबिलिटी वाले रूल में बताया था कि जब हम 5 का अगर डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं, 5 का अगर हम भाज्यता का नियम देखते हैं तो वो क्या होता है, वो होता है इकाई के अंक को हम लोग हमेशा क्या करते थे चेक करते थे। क्या करते थे हमेशा हम लोग इकाई के अंक को चेक करते थे, यूनिट डिजिट को चेक करते थे, ठीक है। और 25 में हम लोग किसको चेक करते थे लास्ट 2 डिजिट को, किसको चेक करते थे लास्ट 2 डिजिट को, ठीक है। ये सब मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल वाले कॉन्सेप्ट में बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, ओके। तो वहाँ से आप इन चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए तो यहाँ पे मैंने बस आपको ये बताया कि 25 को जब भी हम चेक करते हैं तो लास्ट की 2 डिजिट को बस हम लोग चेक करेंगे, ओके। अब देखिए 25 है, मुझे इस 553 से कोई मतलब है क्या, नहीं है, मुझे सिर्फ लास्ट के 53 से मतलब है, ओके। ये बड़े से नंबर से मुझे मतलब है क्या, नहीं है साहब, मुझे सिर्फ 59 से मतलब है। आप आगे आएंगे तो आपको यहाँ 68 से मतलब है और यहाँ पे 79 से मतलब है, ठीक है। अब देखिए अब आप इसको डिवाइड कीजिए, भाई मैंने 53 को 25 से डिवाइड किया, कितना बार गया 25 दूनी 50, यहाँ पे कितना +3 रिमाइंडर बचा आपका, ठीक है। 25 को जब हमने 59 से डिवाइड किया 25 को तो फिर कितना होता है +9, 25 दूनी 50, क्या बचेगा आपका +9। अब 68 को अगर आप डिवाइड करते हैं, देखिए अगर 68 में आप पॉजिटिव रिमाइंडर लेते हैं तो बहुत बड़ा रिमाइंडर चल जाएगा, 38 चल जाएगा, ठीक है। तो इतना तो नहीं होना चाहिए, 38 बोल रहा हूँ 18 चल जाएगा, ठीक है। 25 दूनी 50 होता है, 50 के बाद कितना होगा आपका 18 हो जाएगा, ठीक है। पर मैं अगर आपको इसका उल्टा देखूँ, 25 दिया 75 होता है, 25 दिया कितना होता है 75 होता है, 25 दिया अगर 75 होता है तो आप देखिए कितना बच जाएगा आपका माइनस में 7। भाई 75 से 68 से आपका 75 कितना ज़्यादा है -7, ठीक है। और फिर आप इसको देखिए 25 दूनी 50, 25 दिया 75, प्लस कितना बचेगा आपका 75 के बाद +4। तो यहाँ से क्या आप समझ पाए कि हम लोग ने नेगेटिव रिमाइंडर भी हमने इसमें इंक्लूड कर लिया है। अब आप क्या काम कीजिए, ये जो रिमाइंडर दिए रखे ना ऊपर, इनको आप ऐड कर लीजिए। क्या कर लीजिए आप, इनको ऐड कर लीजिए। मैंने ऐड किया 3 + 9 - 7 + 4 = 25। अब देखिए कितना बचेगा, ये 4 और 3 7 और 7 कट जाएगा तो बचेगा कितना सिर्फ आपका 9/25। और यही आपका क्या है आंसर है, यही आपका क्या है आंसर है, 9 आपका क्या है आंसर है, यही आपका रिमाइंडर है, ठीक है। तो क्या आप समझ पाए क्वेश्चन को, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आपको बस करना कुछ नहीं था। जैसे मुझे 25 से डिवाइड करना है तो मैं लास्ट की सिर्फ 2 डिजिट पे फोकस करूंगा, नंबर कितना भी बड़ा हो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। तो मैंने 53 को फोकस किया, 59 को फोकस किया, 68 को फोकस किया, 79 को फोकस किया। यहाँ से मैंने निकाला क्या, यहाँ से मैंने पॉजिटिव रिमाइंडर निकाला, यहाँ से मैंने नेगेटिव रिमाइंडर निकाला। दोनों को मैंने सबको रिमाइंडर को जितने भी रिमाइंडर बचे उनको मैंने ऐड करने के बाद 25 से डिवाइड कर दिया। तो इस प्रकार हमारा रिमाइंडर कितना निकल के आया, 9 निकल के आया। ओके दोस्तों, तो आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। चलो देखते हैं क्या है।
ये आपके लिखे हुए 158 इंटू 68 इंटू 197 इंटू 819 को हमको डिवाइड करना किससे 11 से, और यहाँ से हमको निकालना क्या रिमाइंडर। तो देखिए दोस्तों आप इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे 11 का कोई अलग से डिविजिबिलिटी रूल तो हम लगा नहीं सकते, तो हमको डायरेक्ट यहाँ से डिवाइड ही करना होगा। तो देखते हैं भाई, ये लिखा हुआ 11 से मैं 158 को डिवाइड करता हूँ, कितने बार जाएगा देखिए, 11 एकम 11, बचेगा कितना यहाँ पे 4, ठीक है, हो गया कितना 48, 11 चौके 44 प्लस 4 48, तो यहाँ से क्या पॉजिटिव में 4 रिमाइंडर आ गया, क्योंकि 11 चौके 44 हो रहा था, प्लस 4 करेंगे तो क्या आएगा 48 होगा, तो पॉजिटिव रिमाइंडर कितना हुआ यहाँ से +4। यहाँ से आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लेके चलना, आपको पता होना चाहिए कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव होगा। ओके दोस्तों, यहाँ पे देखिए 11 छिक्के 66 हो रहा है, प्लस कितना होगा यहाँ पे 68, मतलब प्लस में क्या आएगा 2 रिमाइंडर आएगा। गॉट इट। इसके बाद देखिए आप 197 जब डिवाइड करें 11 एकम 11 बचेगा 8, तो 11 8 है 88, 87 यहाँ पे कितना हो रहा था 87 हो रहा था, और 11 8 है कितना हो रहा 88 हो रहा, मतलब 1। मैंने यहाँ पे क्या ले लिया नेगेटिव रिमाइंडर ले लिया, क्योंकि वहाँ पे कितना हो रहा था 88, 88 से 1 कम क्या होगा आपका 87। गॉट इट। ओके, अब यहाँ पे देखिए मैंने ले लिया कितना 11 7 77, ओके, बचेगा कितना यहाँ पे 4, ठीक है, तो 11 चौके 44 बचेगा क्या यहाँ से 5। ओके दोस्तों, चलिए अब देखते हैं यहाँ से 4 दूनी 8, 8 पाना 40, तो माइनस में क्या आ गया आपका -40/11, क्या आ गया -40/11, क्योंकि इस रिमाइंडर का क्या करना था मुझे मल्टीप्लाई करना था। ठीक है, ये समझ पाया आप, एक स्टेप मैंने यहाँ से गोल कर दिया है, 4 × 2 × -1 × 5 डिवाइड बाई 11, और यही स्टेप मैंने डायरेक्ट यहाँ लिख दिया कितना -40/11। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ फर्दर तो कितना होता है, -40 को मैंने जब 11 से डिवाइड किया तो 11 × 33 कितना बचेगा -7। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि रिमाइंडर कैसा आपका माइनस में आ रहा, और जब भी मैंने आपको बताया कि रिमाइंडर माइनस में आया तो मैं इसमें क्या भाजक को ऐड कर दूंगा, मैंने डिवाइड ऐड कर दिया क्या इसमें 11, तो आंसर कितना हो गया आपका यहाँ से कितना हो गया 4, और यही आपका क्या है पॉजिटिव रिमाइंडर, और यही आपका क्या है आंसर। ओके दोस्तों, तो क्या आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही हैं? चलो ठीक है, आप क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा यहाँ पे लिखा हुआ, इसको आप वीडियो को पॉज कीजिए, आपको मैंने 2 क्वेश्चन अच्छे से समझा चुका हूँ, वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए कि आपसे बन रहा है या नहीं बन रहा है। ओके ठीक है, चलो हम लोग देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन लिखा हुआ है और इसको मुझे डिवाइड करना है किससे 5 से, और मुझे यहाँ से क्या निकालना शेषफल निकालना है कि कितना शेषफल आएगा जब मैं इसको 5 से डिवाइड करूँगा। तो दोस्तों देखिए मैंने आपको बताया था कि जब भी मैं किसी संख्या को 5 से डिवाइड करता हूँ तो लास्ट डिजिट को मैं फोकस करता हूँ, अगर मैं 25 से डिवाइड करूँ तो लास्ट की 2 डिजिट को फोकस करता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप समझिए इस बात को कि मुझे किससे डिवाइड करना 5 से, अगर मुझे 5 से डिवाइड करना है तो मैं सिर्फ लास्ट की यूनिट डिजिट पे फोकस करूँगा। तो मैंने देखा यहाँ पे कितना बच रहा है, यहाँ पे ये 3, तो ये 3 ही मेरा क्या होगा प्लस का रिमाइंडर। यहाँ पे देखा मैंने क्या 6 है, तो यहाँ पे 5 एकम 5 एक बार भाग जाएगा तो क्या होगा यहाँ +1 रिमाइंडर। यहाँ पे देखा मैंने क्या 8 है, तो मैंने क्या काम किया प्लस का 3 रिमाइंडर, और यहाँ पे है 4 मतलब प्लस का 4 रिमाइंडर, और यहाँ पे है 2 तो प्लस का 2 रिमाइंडर। इन सब रिमाइंडर को मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, कितना हो रहा है 4 दूनी 8 तिया 24 और 24 तिया 72, कितना 24 × 3 डिवाइड कितना 5, तो 24 तिया कितना होता है 72, 24 तिया कितना होता है 72 को जब मैं 5 से डिवाइड करूँगा तो कितना बार चल जाएगा, ये कितने बार चल जाएगा 5 एकम 5, और बचेगा क्या यहाँ पे 2 पंचों के 20, रिमाइंडर कितना बचा आपका यहाँ से 2। ठीक है, रिमाइंडर कितना बचा यहाँ से 2, यही आपका क्या है आंसर। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए इतना लंबा चौड़ा बताता हूँ, आप डायरेक्ट यहीं से देख सकते थे कि 4 तिया 3 तिया 9, 9 चौके 36, 36 दूनी 72, 70 बार तो आपका पूरा डिवाइड जाते ही बचेगा कितना 2, तो आंसर डायरेक्ट आपका क्या आ जाता 2 आ जाता है। ठीक है दोस्तों, ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके दोस्तों, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ 65 × 107 × 88 × 43 की पावर 43 को जब हम 84 से डिवाइड करें तो कैसे हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए इसका जो लॉजिक है, मैंने आपको जब हम लोग रिमाइंडर थ्योरम की थ्योरी पढ़ रहे थे, बेसिक पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको वहाँ पे इसका छोटा सा लॉजिक बताया था दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं उसी लॉजिक पे
जो क्वेश्चन है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको मुझे, ये जो पूरा प्रोडक्ट लिखा हुआ है इसको मुझे डिवाइड करना है किससे, 84 से। अब ये नंबर तो बड़ा है, इस नंबर से आप डिवाइड नहीं कर सकते, ना तो 84 का पहाड़ा आपको आता है ना मुझे आता है, और अगर हम इसको डिवाइड करेंगे भी तो भी हमें टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या काम करेंगे, इसको फर्दर डिवाइड कर लेंगे, है ना, सिंप्लीफाई कर लेंगे। किससे सिंप्लीफाई होगा, ये 4 से हो जाएगा। किससे हो जाएगा, 4 से। तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, ठीक है। तो किससे डिवाइड किया मैंने इसको डिवाइड किया 4 से। ये चीज़ हमको लिख कर रख लेना कि हमने किससे डिवाइड किए, 4 से डिवाइड किए, ओके। अब मुझे 65 को 21 से डिवाइड करना है, तो कैसे डिवाइड करूंगा मैं, डायरेक्ट आप देखिए 4 एकम 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 21 दिया कितना था 63 होता, तो बचेगा कितना आपका +2, 21 दिया 63, बचेगा क्या आपका +2। 21 पंचे होता है 105, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो यहाँ पे बचेगा क्या आपका +2, ओके। इसमें बचेगा आपका +1, 21 एकम 21, यहाँ भी आपका बचेगा 21 दूनी 42, तो +1। तो दोस्तों यहाँ से आपका रिमाइंडर कितना निकल गया, 2 दूनी 4, कितना निकला 4/21, ओके। तो यहाँ से आपका रिमाइंडर कितना आ रहा है 4। अब मुझे ये बताइए क्या ये सही है हम जो कर रहे हैं, नहीं है, क्योंकि मैंने आपको इसका लॉजिक बताया था कि जिस भी नंबर से हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, जिस भी नंबर से हम इस नंबर को सिंप्लीफाई करते हैं, उसी नंबर का मल्टीप्लाई जो लास्ट में रिमाइंडर या शेषफल बचता है उसमें हम लोग को उस नंबर का मल्टीप्लाई करना पड़ता है, जब भी जाके हमारा जो एक्चुअल रिमाइंडर है वो निकल के आता है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए आपका रिमाइंडर कितना बचा है इस हिसाब से 4, पर हमने भागित किससे किए थे, 4 से किए थे, तो आप 4 का मल्टीप्लाई किसमें 4 में कर दीजिए, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 16, और यही आपका रियल आंसर है ना, यही आपका एक्चुअल आंसर है, ओके दोस्तों। तो आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा हुआ आपका, ये जो नंबर लिखा हुआ इसको हमको किससे 100 से डिवाइड करना है, और हम लोग को क्या निकालना है इसका रिमाइंडर। तो देखिए यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको पहले समझा देता हूँ। देखिए अगर मैं इसको 10 से डिवाइड करता, मान लो अगर मैं इसको 10 से डिवाइड करता है, 10 से डिवाइड करने के बाद मैं रिमाइंडर निकालता, तो हम लोग क्या लास्ट डिजिट होती है वही आपकी क्या होगी, रिमाइंडर होगी। जो आपकी लास्ट डिजिट होती है वही आपकी रिमाइंडर होती है। अगर मैं इसको 100 से डिवाइड करता हूँ किसी नंबर को, तो लास्ट की 2 डिजिट ही आपकी क्या होगी, रिमाइंडर होगी। लास्ट की 2 डिजिट होगी क्या होगी, आपकी रिमाइंडर होगी। अगर मैं 1000 से डिवाइड कर रहा हूँ किसी नंबर को, तो लास्ट की 3 डिजिट ही आपकी क्या होगी, रिमाइंडर होगी। 3 डिजिट ही आपकी क्या होगी, रिमाइंडर होगी। क्या समझ पा रहे हैं आप इस चीज़ को। देखिए अगर मान लो कोई नंबर लिखा हुआ आपका 527 लिखा हुआ, इस नंबर को अगर मुझे 10 से डिवाइड करके मुझे पता करना है कि इसका रिमाइंडर क्या होगा, तो लास्ट डिजिट क्या है इसकी 7, साथ ही आपका क्या होगा, रिमाइंडर होगा, ओके। अगर इसी 527 को मुझे 100 से डिवाइड करना है और मुझे पता है कि इसका रिमाइंडर क्या है, तो मैं क्या काम करूँगा, लास्ट की 2 डिजिट देखूंगा, ये 27 ही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। तो क्या समझ पा रहे हैं आप, ओके। इसी लॉजिक का यूज़ करके हम लोग ये बड़े से बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे लॉजिक हमने समझ चुके हैं। देखिए अब जैसे 100 से डिवाइड कर रहा हूँ मैं इस नंबर को, तो लास्ट की मुझे सिर्फ 2 डिजिट से मतलब है। किससे मतलब है, 2 डिजिट से मतलब है। अब देखिए यहाँ पे क्या है 97, यहाँ पे क्या है आपका 97, तो ये 100 से कितना छोटा है, लास्ट की 2 डिजिट देखिए सिर्फ, लास्ट 97 2 डिजिट कितना छोटा, -3 छोटा है, ठीक है। 98 -2 छोटा है, 07 यहाँ पे आपका 7 ही आ जाएगा प्लस का, और यहाँ पे 11, तो आपका यहाँ पे कितना 11 ही आ जाएगा, ठीक, ओके। अब देखिए यहाँ हम क्या काम करेंगे, -3 -2 7 × 11 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। मैं पहले कर भी देता हूँ, या हम लोग लिख लेते हैं -3 × -2 3 दूनी 6 हो गया, 6 7 42 हो गया, और 42 इंटू क्या करना पड़ेगा, मुझे 11 करना पड़ेगा, ठीक है। 42 इंटू क्या करना पड़ेगा, 11 करना पड़ेगा। तो अगर मैं 42 × 11 करता हूँ तो देखिए कितना होता है, 11 दूनी 22 होता है, बचा 2, 11 चौके 44 और 2 46 बटे कितना 100। तो यहाँ से रिमाइंडर आपका लास्ट का 2 डिजिट होगा, और वो कितना आपका 62, यही आपका क्या है आंसर, ठीक है दोस्तों, ओके। समझ में आया आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन
देखिए आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे पुराने वाले, और सेम ही आपका ऐसा नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है। तो हम लोग को क्या करना है, सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट पे फोकस करना है। यहाँ पे देखिए लास्ट की 2 डिजिट क्या आपकी 3 है, क्योंकि 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो हम लोग लास्ट की 2 डिजिट पे फोकस करेंगे। ओके दोस्तों, देखिए क्या हो जाएगा आपका यहाँ से +3 रिमाइंडर बचेगा। क्या बचेगा? +3 रिमाइंडर बचेगा। अब 98 पे देखें तो माइनस का 2 रिमाइंडर बचेगा। यहाँ पे देखें तो किसका प्लस का 4 रिमाइंडर बचेगा, और यहाँ पे देखें आप तो माइनस का 3 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, तो देखिए 3 दूनी 6, 6 चौके 24 और 24 दिया 72। कितना रिमाइंडर बचा आपका? 72। तो यही आपका क्या है? आपका आंसर। यही क्या है? आपका आंसर। ओके, तो ये आपका आंसर क्या है? 72। तो ओके दोस्तों, देखिए हम लोग ना 100 या 1000 या कोई भी नंबर आ जाए तो हमको क्या फोकस करना, सिर्फ लास्ट की डिजिट पे फोकस करना। अगर 10 आ गया तो लास्ट की 1 डिजिट यूनिट डिजिट, अगर आपका 100 आ गया तो लास्ट की 2 डिजिट, अगर आपका 1000 आ गया तो लास्ट की 3 डिजिट, अगर आपका 10,000 आ गया तो लास्ट की 4 डिजिट। यही आपका क्या होगा? रिमाइंडर होगा। तो दोस्तों, तो इस लॉजिक को आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे, और इसी लॉजिक से आपके मोस्टली क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे हर एक एग्जाम में, स्टेट एग्जाम वगैरह में तो ये आते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं थोड़ा इससे एक लेवल अप, और जितने भी थ्योरम्स हो सकती हैं वो हम सब इसमें डिस्कस अभी करेंगे, जो रिमाइंडर थ्योरम में ही कुछ थ्योरम्स आती हैं। ओके दोस्तों, चलिए अब देखते हैं हम लोग कुछ क्या, एक नया लॉजिक फॉर्मेट्स थ्योरम एक आती है। ठीक है, जिसमें आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या है। तो देखिए उसका एक स्पेशल फॉर्मेट होता है, वो देखिए आप क्या होता है फॉर्मेट। मैं आपको पहले फॉर्मेट समझा देता हूँ फॉर्मेट थ्योरम का। जैसे मान लो आपका नंबर लिखा हुआ A, नीचे कोई नंबर लिखा हुआ आपका क्या P। ठीक है, और ऊपर क्या लिखा होगा आपकी, इसकी पावर क्या दी होगी P-1। इस टाइप का आपका कोई नंबर होगा। यहाँ पे आपका P जो होगा क्या होगा? एक प्राइम नंबर होगा। P क्या होगा? आपका एक प्राइम नंबर होगा। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या। क्या होगा? एक अभाज्य संख्या होगा। P आपका क्या होगा? एक अभाज्य संख्या। ओके, और आपके जो A और P जो हैं ये क्या होंगे? आपके को प्राइम। क्या होंगे? A और P आपके क्या होंगे? को प्राइम होंगे। मतलब आप यहाँ पे इनका HCF जो होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो क्या होगा? 1 होगा। HCF यहाँ पे क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, तो देखिए समझ में आ रही है आपको बात है। A और P क्या होंगे आपके यहाँ पे? को प्राइम। A और P क्या होंगे आपके यहाँ पे? को प्राइम। और P क्या होगा आपका यहाँ पे? प्राइम। P क्या होगा आपके यहाँ पे? प्राइम, मतलब अभाज्य संख्या। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन जब आपकी दी हो कि अगर आपके यहाँ कोई नंबर लिखा हो प्राइम नंबर, ये आपका एक A और P आपके को प्राइम नंबर हो, इनकी पावर P-1, मतलब इसी से एक छोटा नंबर इसकी पावर में चढ़ा हो, तो यहाँ से आपका रिमाइंडर हमेशा 1 आता है। क्या आता है? हमेशा एक यहाँ से 1 रिमाइंडर आपका आता है, और ये डायरेक्ट आपका आंसर होता है। ठीक है, ये आपका ऑलवेज आपका 1 रिमाइंडर आता है। देखिए दोस्तों, अगर आपको ये लॉजिक पता है छोटा सा, और ऐसा क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में आ गया तो आप क्वेश्चन को देखते ही से ही उसका आंसर क्या है टिक कर सकते हैं? 1 टिक कर सकते हैं। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से कॉपी पे नोट्स बना के लिख लीजिए, जहाँ पे आपका A और P क्या होंगे? को प्राइम नंबर होंगे, और P आपका प्राइम नंबर होगा। ठीक है, और मैंने आपको को प्राइम, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये सब मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से नंबर सिस्टम में स्टार्टिंग के लेक्चर में बहुत अच्छे से बताया है। तो वहाँ से आप इनको, इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पढ़ सकते हैं, ताकि आपको आगे के लेक्चर को और अच्छे से समझ में आएंगे। ओके, चलिए दोस्तों देखिए यहाँ पे आपने कॉपी कर लिए होंगे। अब देखते हैं हम इसी में कुछ एग्जाम्पल। यहाँ पे मान लो आपका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। 40 की पावर 40 को डिवाइड करें हम लोग 13 से, और इसकी पावर क्या हो? 12 हो। ठीक है, ऐसा कोई नंबर आपका दिया हो जिसका मुझे क्या निकालना हो? रिमाइंडर निकालना हो। तो आप पहले तो ये देखिए 13 और 40 क्या को प्राइम नंबर है? तो हाँ भाई बिल्कुल को प्राइम नंबर है। 13 और 40 क्या आपके को प्राइम नंबर है। और 12 क्या आपका एक 13 से छोटा है? बिल्कुल छोटा है। 13 क्या आपका प्राइम नंबर है? 13 भी आपका प्राइम नंबर है। ठीक है, ये चीज़ें आपको थोड़ा पता रहना चाहिए कि भी 13 प्राइम नंबर होता है कि नहीं होता। जब आपको ये पता ही नहीं है तो इस लॉजिक का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आपको प्राइम नंबर को प्राइम नंबर क्या होते हैं, ये चीज़ आपको अच्छे से समझना होगा। 13 आपका प्राइम नंबर है, 40 और 13 क्या है? आपके को प्राइम नंबर है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये 13 है और यहाँ पे 12 है। मतलब क्या इसका ऐसे लॉजिक नहीं बन गए? A-1/P। ए और P आपके को प्राइम और P आपका प्राइम। ठीक है, अभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या। मतलब यहाँ से आपका डायरेक्ट आंसर क्या आना चाहिए? रिमाइंडर 1। मुझे कुछ भी करने की जरूरत
नहीं है, मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं फॉर्मेट समझ गया, अगर मैं लॉजिक समझ गया, अगर मैं कॉन्सेप्ट समझ गया, तो दोस्तों यहाँ पे मुझे डायरेक्ट क्वेश्चन को देखना है, टिक करना है और निकल जाना है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसी कॉन्सेप्ट में हम लोग फॉर्मेट थ्योरम के कॉन्सेप्ट में हम कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन, ये लॉजिक आपको अच्छे से पता है, तो मैं फिर एक बार और लिख देता हूँ यहाँ पे लॉजिक को। क्या था आपका लॉजिक? ए पी माइनस 1 अपॉन पी। तो यहाँ से रिमाइंडर क्या होता है आपका? हमेशा 1 होता है। ठीक है, जहाँ पे आपका पी क्या था? प्राइम नंबर था। पी क्या था आपका? प्राइम नंबर। और ए और पी क्या थे आपके? को प्राइम नंबर। ठीक है, आगे बात समझ में? चलिए यहाँ पे चेक कीजिए आप, 103 प्राइम नंबर है क्या? हाँ जी बिल्कुल है, 103 आपका प्राइम नंबर है। 38 और 103 में देखिए, क्या ये को प्राइम नंबर है? हाँ जी बिल्कुल को प्राइम नंबर है, क्योंकि इसमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, मतलब इसका HCF 1 है। ये जो 102 है, क्या 103 से 1 कम छोटा है? बिल्कुल छोटा है। तो भैया बिना देरी करे इसका आंसर क्या लगा दो आप? 1 टिक करो और नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंच जाइए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाई यहाँ पे क्या है आपका? 31 क्या प्राइम नंबर है? हाँ जी बिल्कुल प्राइम नंबर है। मैंने बोला 64 और 31, क्या ये को प्राइम नंबर है? हाँ जी बिल्कुल ये को प्राइम नंबर है। अब यहाँ पे 30 देखिए, क्या इससे 31 से 1 कम छोटा है? बिल्कुल छोटा है। तो फिर मैंने आपको बोला कि आप बिल्कुल बिना देर करते हुए यहाँ पे रिमाइंडर क्या लगाइए? 1 आंसर लगाइए और नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुँच जाइए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 187 और 83। ठीक है, 83 क्या आपका प्राइम नंबर है? प्राइम नंबर है 83। 187 और 83 क्या को प्राइम नंबर है? को प्राइम नंबर है, क्योंकि इनका भाग नहीं जाता। और 82 क्या 83 से 1 कम है? तो बिल्कुल कम है, तो यहाँ से भी आपका रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो क्या आप समझ पा रहे हैं कि अगर आपको ये लॉजिक पता है और उस लॉजिक का अगर क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, ठीक है, तो आपको उसमें विदिन अ सेकेंड आप टिक कर देंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में आप पहुंच जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आप बड़े बड़े क्वेश्चन को, जो बड़े बड़े क्वेश्चन से दिख रहे हैं कि मतलब डरावने से दिखते हैं क्वेश्चन रिमाइंडर थ्योरम के, पर अगर इनके आपको कॉन्सेप्ट एंड लॉजिक पता है तो आप इसको विदिन अ सेकेंड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं इसी में एक नया कॉन्सेप्ट, क्या? विल्सन्स थ्योरम। ठीक है, देखते क्या है विल्सन्स थ्योरम। विल्सन्स थ्योरम क्या है दोस्तों? एक मैथमेटिशियन थे विल्सन जी, जिन्होंने एक थ्योरम देके चले गए, किसकी? हमारी सहूलियत के लिए। ओके, कि हम लोग क्वेश्चन को देखें, अगर उस क्वेश्चन उनके हिसाब से है या उनकी थ्योरम के हिसाब से, तो हम लोग उस पर टिक करें और नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंच जाएं। तो देखिए विल्सन जी ने कह के गए थे कि अगर आपका p-1 फैक्टोरियल में है, ओके, इस फैक्टर को कई लोग ऐसे बनाते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं उसमें। ओके, ये फैक्टोरियल में है और नीचे आपका क्या है? p है। तो यहाँ पे आपका p क्या है? एक प्राइम नंबर है। यहाँ पे p क्या है आपका? एक प्राइम नंबर है। हिंदी मीडियम वालों के लिए लिख देता हूँ मैं, क्या है? एक अभाज्य संख्या है। क्या है? एक अभाज्य संख्या है। तो p-1 फैक्टोरियल में जब रहेगा और डिवाइड हम जब उसको p से करेंगे, तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर ऑलवेज क्या आएगा? -1 आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा? ऑलवेज -1 आएगा। ओके दोस्तों, चलिए क्या आप इसको समझ पाए? अब हम लोग देखते हैं इसी में कुछ क्वेश्चंस को। तो देखिए 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं आपके, 126 फैक्टोरियल अपॉन 127 और नीचे लिखा हुआ आपका 190 फैक्टोरियल अपॉन 191। इसी को हम लोग फैक्टोरियल कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसी को हम लोग? फैक्टोरियल कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसी को हम लोग फैक्टोरियल कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं, पर आप इसको याद रखिएगा किससे? विल्सन्स थ्योरम से। ओके दोस्तों, देखिए मैंने अभी आपको बताया विल्सन थ्योरम क्या थी, फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ। p-1 अपॉन p, ये है आपका फैक्टोरियल में, p आपका यहाँ पे एक प्राइम नंबर है, और ऐसी कंडीशन हो गई तो रिमाइंडर क्या आता है आपका? -1 आता है। गॉट इट? चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आपको थ्योरम पता है तो आप देखिए आपका क्वेश्चन कितनी आसानी से हो जाएगा, नहीं तो आप फैक्टोरियल देख के क्वेश्चन को घबरा जाएंगे और नहीं कर पाएंगे। तो आपको ये थ्योरम्स पता होना चाहिए। यहाँ पे देखिए 126 फैक्टोरियल अपॉन 127 है ना, तो इसमें देखिए 127 क्या आपका प्राइम नंबर है? बिल्कुल प्राइम नंबर है। 127 क्या आपका एक प्राइम नंबर है। 127 आपका प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर क्या होते हैं जिसका फैक्टर एक तो वन सेल्फ मतलब खुद होते हैं, है ना, एक तो एक होता है और एक खुद होता है। जैसे मान लो मैं
2 की बात करूँ, 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है। देख तो 1 से डिवाइड होगा और एक खुद 2 से मतलब इटसेल्फ से डिवाइड होगा। यही क्या होता है आपका प्राइम नंबर होते हैं, है ना। चलिए अब देखा मैंने यहाँ पे कि ये तो 127 है और उससे छोटा क्या है 126 है, वो फैक्टोरियल में है। पी आपका प्राइम नंबर है, मतलब यहाँ से आपका आंसर क्या जाना चाहिए था, रिमाइंडर क्या जाना था आपका यहाँ से -1। अब आपका ऑप्शन में आपको -1 तो दिया ही नहीं होगा, -1 तो आपका ऑप्शन में दिया ही नहीं होगा। तो आप क्या काम करेंगे, आपको मैंने बताया था कि जब भी रिमाइंडर किस में माइनस में जाए तो मैं भाजक में प्लस करके उसको क्या बना देता हूँ, पॉजिटिव रिमाइंडर बना देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या काम किया, प्लस में 127 कर दिया। तो दोस्तों यहाँ से आंसर कितना आ गया, 126, और यही मेरा क्या है एक्चुअल आंसर है। ओके दोस्तों, चलिए सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भी यहाँ पे 190 है, यहाँ पे 191। क्या आपका ये प्राइम नंबर है, बिल्कुल ये आपका एक क्या है प्राइम नंबर है। ओके, और 190 क्या है आपका एक 191 से छोटा है, वहाँ देखिए p-1। तो यहाँ से आपका रिमाइंडर क्या आ जाना था, बिल्कुल -1, बिना सोचे समझे। प्लस क्या कर दिया मैंने यहाँ से 191 कर दिया। तो कितना गया मेरा एक्चुअल आंसर 190, और यही मेरा क्या है आंसर है। तो दोस्तों आप समझ पा रहे हैं कि अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, अगर आपको लॉजिक पता है, तो आपको बड़े से बड़े क्वेश्चन जो बड़े डरावने से दिखते हैं फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन, उनको आप विदिन अ सेकंड कर सकते हैं। ओके, तो यही क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तो आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से बहुत इजी तरीके से माइक्रो सेकंड मतलब 2 सेकंड 3 सेकंड का क्वेश्चन है, ये आपको देखना है, टिक करना और निकल जाना है। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।